हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं 2024 और 25 के लिए। तो आज मैं 10th का टॉपिक लेके आया हूं आप लोगों के लिए, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री क्यों करा रहा हूं? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है काफ़ी टफ होता है। बच्चे बोलते हैं काफ़ी टफ है, बट ट्रिग्नोमेट्री ऐसा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में आप फॉर्मूले समझ लो, क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही आसान लगेगा। बट आप लोग क्या करते हो, माइंड सेट कर लेते हो, यार मैथ मैथ ऐसे करके बोल लेते हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैथ बिल्कुल आसान सा है। तो मैं आज आपको केवल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करूंगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री जो है ऑलरेडी देखो तीन शब्दों से मिला है, तीन वर्ड से मिला है। ट्राई, TRI, ट्राई, गोनो एंड मेट्री। ये तीन वर्ड से मिलकर के ट्रिग्नोमेट्री बना, ट्रिगोनोमेट्री। ट्राई मीन्स थ्री साइड, ट्राई मीन्स थ्री, गोनो मीन्स साइड एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। थ्री मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड, इट मीन्स मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड। तीन साइडों के मेजरमेंट को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और इसमें क्या आता है, ट्रायंगल आता है। ट्रायंगल का हम सॉल्यूशन निकालते हैं इसमें, क्लियर। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे राइट एंगल हो गया, ट्रायंगल थ्री साइड से बना है, ये राइट एंगल है। तो यहां से हमारा ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है। हमने क्लास 8-9 तक पढ़ा बेस BC, परपेंडिकुलर AB एंड हाइपोटेनियस AC। हाइपोटेनियस को S से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस को B से, परपेंडिकुलर को P से। बट ट्रिग्नोमेट्री में आपके 8.1 एक्सरसाइज में ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जब 8.1 स्टार्ट करूंगा तो आपको ये डिस्कस करके बताऊंगा कि ये क्या होता है। बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहते हैं एंगल के अकॉर्डिंग, क्लियर। एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज ओनली फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। इसी को बस आपको समझना है, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को। इसी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे पूरा ट्रिग्नोमेट्री का खेल है। आप क्लास 10th पढ़ो, 11, 12, कोई भी क्लास, ओनली 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का पूरा खेल है। मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड, इसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड। तीन साइडों के मेजरमेंट को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्राइग्नोमेट्री रेशियो, ट्राइग्नोमेट्री रेशियो। ट्राइग्नोमेट्री रेशियो टोटल 6 होते हैं। पहला होगा आपका साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा। साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का सेक, कॉस का सॉरी कॉस का सेक, टेन का कॉट, टेन का कॉट। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। थीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो थीटा होता है ये आपका, थीटा रिप्रेजेंट करता है एंगल को, थीटा रिप्रेजेंट करता है एंगल, थीटा रिप्रेजेंट करता है एंगल। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। इन्हीं पे पूरा ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड है। थीटा, बिना थीटा का साइन कॉस का कोई वैल्यू नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। तो आपको थीटा फाइंड करना ही होगा। थीटा हमेशा गिवन होता है, थीटा ऑलवेज गिवन, थीटा के बिना नहीं होगा। कहीं भी आपको साइन कॉस ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा बिना थीटा का। थीटा की जगह पे आपको ABC कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, बट ये रहेगा ही रहेगा। अब हम आते हैं सबसे पहले फॉर्मूले पे, जिसका नाम है ये एंगल 90 डिग्री है, सबको पता है। ये बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। आपको बता रखा हूं कि एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं, एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहेंगे। तो इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस B, हाइपोटेनियस H। और लिखने का तरीका ये होगा, पहले PBH, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। अब देखो फॉर्मूला बना रहा हूं, पंडित बद्री प्रसाद हरि
हरि बोल, अपॉन का साइन डाल दो, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। या तो इसे आप ऐसे भी कह सकते हो, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ये भी याद रख सकते हो, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस। जो पहला है P अपॉन एच, ये साइन थीटा के लिए होगा, P अपॉन एच साइन थीटा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेकेंड जो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थर्ड जो होगा आपका टेन थीटा का होगा, P बाई बी। अब देखो मैंने कहा था साइन थीटा का जो फॉर्मूला होगा कॉसेक थीटा में आप उसे अपोजिट कर दो, कॉसेक थीटा में आप उसे अपोजिट कर दो, कॉसेक थीटा में कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का अपोजिट साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा में लिखोगे, P बाई एच, इट मीन्स H बाई P। कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला H बाई बी। टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, कॉट थीटा B बाई P। तो ये आपको फॉर्मूला, ये गोल्डन फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, या तो पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ऐसे आप याद रख सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं इस फॉर्मूले को, बट लिखने के पैटर्न को चेंज मत करना। हमेशा पी बी पी ऊपर रहेगा, एच एच बी नीचे रहेगा, यानी डिनोमिनेटर में रहेगा। पहला हमेशा साइन थीटा का होगा, सेकेंड कॉस थीटा का, थर्ड टेन थीटा का। जब इसी को अपोजिट कर दोगे ऐसे, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला जो बनेगा अपोजिट लिखोगे, कॉसेक थीटा के लिए हो जाएगा, ये सेक थीटा के लिए, और ये कॉट थीटा के लिए हो जाएगा ये फॉर्मूला। क्लियर? तो इतना समझ में आया आप लोग, नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे अभी और डिस्कस करता हूँ। ओके, अब देखो, अब हम एनोदर फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। इतना तो आप लोग नोट डाउन कर लिए हो। नेक्स्ट, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ये देखो यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं और इसको बिल्कुल आसानी से प्रूफ भी कर सकते हो। अभी हमने पढ़ा था साइन थीटा के लिए ये फॉर्मूला कॉर्नर में लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये चीजें आपने लिख लिया। क्लियर? P अपॉन एच किसका होता है? साइन थीटा का। तो साइन थीटा की जगह पे लिखो P अपॉन एच मल्टीपल। कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का अपोजिट होता है, तो H बाई P। तो यहाँ पे लिख दो H बाई P। P से P कैंसिल आउट, H से H कैंसिल आउट, तो 1 इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। देखो हमने बचपन में क्लास 8 तक पढ़ा था 2x इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू जब फाइंड करनी हो तो 3/2, जो मल्टीपल में होता है राइट साइड जाकर के डिवाइड में आ जाता है। सेम वही काम ट्रिग्नोमेट्री में करना है। देखो मैंने कहा साइन थीटा मल्टीपल कॉसेक थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में कॉसेक थीटा। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। अब मैं कहूँ कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करो, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ये हो गया आपका एक और फॉर्मूला जनरेट हो गया। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये प्रूफ हो गया इसका, और ये दो फॉर्मूले हो गए। इसे आप नोट डाउन करो, मैं नेक्स्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। नेक्स्ट है सेकेंड फॉर्मूला, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। इसे भी प्रूफ करो सेम फॉर्मूला से, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये चीजें आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बाई एच, कॉस थीटा की जगह पे बी बाई एच लिख दो, दोनों के बीच में मल्टीपल साइन है। सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट होता है एच बाई बी, इट मीन्स एच बाई बी। एच एच कैंसिल आउट, बी बी कैंसिल आउट, प्रूफ 1 इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। अब इसी फॉर्मूले से अभी बताया हूं आप लोग को सॉल्व करने के लिए, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। यहां से भी तीन फॉर्मूले हो गए। एक और फॉर्मूला है आपका टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये आप लोग प्रूफ करके दिखाओगे और इनसे दो फॉर्मूला फाइंड करके दिखाओगे। ये आपका होमवर्क है, तो आप कमेंट करके बता देना मुझे। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है एक टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
और इसी का सेकेंड पार्ट है कॉट थीटा। टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसे भी आप इसी फॉर्मूले से आसानी से प्रूव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच, कॉस थीटा का बी बाई एच, तो मल्टीपल एच बाई बी। क्लियर, एच से एच कैंसिल आउट, पी बाई बी। तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है जी? देखो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, टेन थीटा किसके इक्वल होता है? पी बाई बी। तो यहाँ पे टेन थीटा पी बाई बी के इक्वल आ गया। इट मीन्स आप टेन थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस वजह से ये फॉर्मूला आया। ये आप लोग करके दिखा देना सेमी फॉर्मूला से, ओके। कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और मुझे कमेंट कर देना, ओके। ये सारी बातें समझ में आ गई। आज के लिए इतना ही, बस अब एक लास्ट टॉपिक है इसका, उसके बाद हम लोग अगला सारा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले ये समझ लो, जैसे कि आपके पास साइन ए का होल स्क्वायर, इसे आप साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। ये दिस इज राइट, ये सही है, दोनों सेम है। यानी साइन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, दोनों इक्वल है। बट आप ऐसे लिखते हो साइन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन ए का स्क्वायर, तो ये मेथड गलत है, ये पॉसिबल नहीं है, ये सही है। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और सारे फॉर्मूले करेंगे, अभी और फॉर्मूले हैं, उसके बाद से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक मैंने जो दिया है वो आप लोग सॉल्व करो और कमेंट में मुझे मैसेज करो, ओके।